हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का लोकल गुरु यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अमेजन पे लेटर के बारे में। जी हाँ, आपको कैसे 60,000 रुपीज का क्रेडिट लिमिट मिलेगा अमेजन पे में, और अगर आप अकाउंट एक्टिवेट करते हो तो आपको कितना कैशबैक मिलेगा, और अकाउंट एक्टिवेशन के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और दोस्तों आपको बताऊंगा क्या EMI ऑप्शन अवेलेबल है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स पे एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप किए। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, अगर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में या फिर फ्री चार्ज पे लेटर के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो को आज जाके देख लेना, उस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स मैंने समझाया, तो उसको भी आई बटन पे चेकआउट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अमेजन पे लेटर के बारे में। दोस्तों अगर अमेजन पे लेटर के क्रेडिट लिमिट के बारे में बात करें तो आपको लिमिट अप टू 60,000 तक क्रेडिट लिमिट मिल जाता है। ठीक है, आप क्रेडिट लिमिट के मदद से शॉपिंग कर सकते हो, बिल्स पे कर सकते हो और टिकट वगैरह बुक कर सकते हो। और उसका जो अमाउंट होगा उसको इस महीने ऑर्डर कर दो, और जितना भी आपका अमाउंट बनेगा, मान लो 10,000 बना, 20,000 बिल बना, जितना भी आपका अमाउंट होगा उसको आप नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, नो हिडन चार्जेस, और आपको फास्ट एंड इजी पेमेंट कर सकते हो। वन क्लिक पे पेमेंट हो जाएगा, ज्यादा कुछ मुश्किल भी आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, और क्रेडिट लिमिट जो अप टू 60,000 लिखा है, किसी को 40,000 मिल सकता है, किसी को 60,000 मिल सकता है, किसी को 50,000 भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये वेरी करता है अकाउंट के हिसाब से। आप जैसे पे लेटर को इस्तेमाल करते जाओगे आपका लिमिट हाई होते होते जाएगा। तो हाई लिमिट है 60,000, बट किसी को 30,000 भी मिल सकता है, 40,000 भी मिल सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कैशबैक के बारे में। अगर आप अमेजन पे लेटर में एक्टिवेट करते हैं, साइन अप करते हैं, तो हमें कितना कैशबैक मिलेगा? तो हमको वेलकम ऑफर 150 रुपए कैशबैक मिलेंगे, यानी कि 150 रुपीज आपको कैशबैक मिल जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें साइन अप करना है, जैसे मैंने आपको बताया, अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा, एंड ऑटो रीपेमेंट को सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे मंथली डिटेल उसके बारे में मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, सारी डिटेल्स मिलेगी, क्या ऑटो रीपेमेंट होती है, क्या क्या कैसे पूरा प्रोसेस काम करता है। लास्ट तक वीडियो को बने रहे, सारी डिटेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अभी कैशबैक के बारे में बता देता हूँ। 150 रुपए कैशबैक मिलेंगे, वेलकम ऑफर चल रहा है, उसके लिए आपको साइन अप करना है और ऑटो रीपेमेंट को सेट करना है। अब दोस्तों बात करते हैं अमेजन पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है, आपको साइन अप इन 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आपको 3 स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। पहला स्टेप, आपको एंटर पान कार्ड नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, आधार कार्ड नंबर एंटर करना पड़ेगा, एंड ओटीपी देना पड़ेगा। यानी कि आपके पान कार्ड और आधार कार्ड में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा ना, उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको डालना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेटअप वगैरह करना पड़ेगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और थर्ड, अमेजन पे लेटर इस्तेमाल करना है। और दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब आपका मोबाइल, आपने पान कार्ड नंबर डाल दिया, आधार कार्ड नंबर डाल दिया, उसके बाद आपका ओटीपी आया, ओटीपी आपने वेरीफाई कर लिया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको आपका लिमिट डिस्प्ले में शो करेगा। ठीक है, ये साइन अप प्रोसेस है। बट साइन अप प्रोसेस में भी 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी अकाउंट में दूसरा ऑप्शन मिलता है, तो आपके अकाउंट में कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है उसके बारे में भी डिटेल्स में बात करना है। कुछ ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन में से सिर्फ आपको केवाईसी वेरीफाई करना है और ई केवाईसी वगैरह वेरीफाई करना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन भी मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों साइन अप करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अकाउंट टू अकाउंट वेरी करेगा, 4 ऑप्शन आएंगे। तो पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख लेना। तो पहले ऑप्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक एग्जिस्टिंग केवाईसी कस्टमर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरीफाई आइडेंटिटी करना पड़ेगा, आपको 4 डिजिट पान कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, और आपको एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर देते हो तो आपको साइन अप हो जाता है, आपका अकाउंट साइन अप हो जाता है। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के बारे में। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी वेरीफाई होगा। ठीक है, साइन अप के लिए। ठीक है, ये सारा जो 4 ऑप्शन में बता रहा हूँ, साइन अप का ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2 पे आपको वेरीफाई आइडेंटिटी करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट पान कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आएंगे कंप्लीट आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, फिर कुछ एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, जो कि है एग्जिस्टिंग केवाईसी विद लेंडिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप है आपको वेरीफाई आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ेगा, आधार कार्ड पान कार्ड डाल के वेरीफाई कर हो जाता है। आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा आपको पान कार्ड का 4 डिजिट एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट 4 डिजिट बोलेगा या फिर फर्स्ट के 4 डिजिट बोलेगा, उसको आपको 4 डिजिट एंटर करना है। ठीक है, पान कार्ड का। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशन पे ऊपर एक्सेप्ट कर लेना है, तो आपका साइन अप हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4।
4 के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 पे आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 पे आपका CKYC यानी कि कंप्लीट KYC। उसके लिए आपको वेरीफाई आइडेंटिटी करना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर वगैरह देने होंगे, ठीक है। आंसर सम फ्यू क्वेश्चंस, तो आपको जो बेसिक KYC के बारे में पूछेगा आपको उसके आंसर देना है। और पोस्ट सबमिशन ऑफ डिटेल्स यानी कि आपका डिटेल्स फिर सबमिट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। उसके कुछ देर के बाद आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। तो ये 4 जो ऑप्शन मैंने बताया ना, आपके अकाउंट के हिसाब से बताया, और 4 ऑप्शन जैसे ही कंप्लीट होंगे आपको एक डिस्प्ले में कुछ देर के बाद आपको लिमिट शो कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड नंबर स्टेज के बारे में, यानी कि स्टेज 2 के बारे में, जो रीपेमेंट ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट करने के लिए। मान लो हमने अमेजन पे लेटर से कुछ ऑर्डर कर लिया, कुछ शॉपिंग कर लिया, 10,000 का इस महीने शॉपिंग कर लिया, तो मुझे नेक्स्ट महीने पेमेंट भी करना होगा। उस पेमेंट को मैं 2 तरीके से पेमेंट कर सकता हूँ, एक ऑटो रीपेमेंट और दूसरा जो है मैनुअल रीपेमेंट, ठीक है। ऑटो रीपेमेंट में होगा क्या, मैं जैसे ही साइन अप रजिस्टर वगैरह करता हूँ ना, रजिस्ट्रेशन के वक्त ही मैं ऑटो रीपेमेंट को सेट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, अगर मैं ऑटो रीपेमेंट सेट कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो अभी सेटिंग पे डालूंगा ना, तो ये क्या करेगा, मुझे बैंकिंग पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहां पे मुझे अपना नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड का नंबर पुट करना है और ऑथेंटिकेशन वगैरह दे देना है। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो मैंने इस महीने 10,000 का कुछ भी शॉपिंग कर लिया, तो नेक्स्ट महीने ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, मुझे डेडलाइन से पहले कट नहीं करना पड़ेगा। मान लो मेरा डेडलाइन अगले महीने के 2 तारीख है, 5 तारीख है, 10 तारीख है, तो उससे टाइम होते ही ये डिडक्ट अपने अकाउंट से हो जाएगा। बट उसमें रुपए क्रेडिट कार्ड सपोर्ट नहीं करता है ऑटो रिपेमेंट में, ठीक है। तो ये है ऑटो रिपेमेंट। और दूसरी की बात है मैनुअल रिपेमेंट। मैनुअल रिपेमेंट में करना क्या होगा, आपको डेबिट कार्ड का नंबर पे कर सकते हो, यूपीआई पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो। आपका जैसे डेडलाइन आना होगा, मान लो 3 तारीख का आपका डेडलाइन है, तो आप 2 तारीख को पेमेंट कर सकते हो। मैनुअल पेमेंट पे आप खुद अपना मतलब यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू उसमें पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो रिपेमेंट और मैनुअल पेमेंट, स्टेज नंबर 2 पे। अब दोस्तों बात करते हैं ईएमआई ऑप्शन के बारे में, ठीक है। आपको अमेजन पे लेटर में क्या क्या ईएमआई ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप अमेजन पे लेटर में 3,000 से ज्यादा कुछ भी शॉपिंग करते हो, 3,000 से अबव शॉपिंग करते हो अमेजन पे लेटर की मदद से, तो आपको यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल किया जाता है। आप 3 महीने से 12 महीने के अंदर ईएमआई ले सकते हो, ठीक है। 3 to 12 मंथ का ईएमआई ऑप्शन मिल जाता है, 12 मंथ्स का, और उसमें आप 3,000 से ज्यादा अमाउंट से शॉपिंग करोगे, 3,000 से कम करोगे आपको ईएमआई नहीं मिलेगा, और नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अमेजन पे लेटर के बेनिफिट्स और कौन कौन से प्रोडक्ट पे हम शॉपिंग कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट पे शॉपिंग लिमिट मिलता है, क्या क्या ऑप्शन मिलता है, अगर उसके बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो बिंदास कमेंट बॉक्स में बोल देना। मैं अगर आपके कमेंट्स आए तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। एक नया वीडियो लेके आऊंगा, उसमें अमेजन पे लेटर के बेनिफिट्स और शॉपिंग कैटेगरी के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ये 2 टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ। अगर आपके कमेंट्स आए, अगर आपको चाहिए उस टॉपिक पे, तो मैं वीडियो डाल दूंगा, बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों को जितना उससे उतना शेयर जरूर कर देना। अमेजन पे लेटर आ चुका है, जल्दी से फायदा उठा। आपको जितने भी लिमिट मिले, 30,000, 40,000, 50,000 जितने भी लिमिट मिले, अप टू 60,000 का लिमिट रखा है। अगर आप शॉपिंग रेगुलरली करते जाओगे तो आपका लिमिट भी इंक्रीज होता जाएगा। और कुछ भी डाउट है बिंदास कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेना, नहीं तो इंस्टा पे भी मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लोकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में मिलेगी। तो मिलता हूं अगले वीडियो में एक जबरदस्त कंटेंट के साथ। धन्यवाद।